हेलो रवि। हाय अनु, आप बैठो। तुम्हारा हाथ कैसा है? आपका सर कैसा है? बस ठिकाने लग गया। आपकी बीवी कैसी है? झगड़ा बंद है। अच्छी तो थी ही, जब से ये हुआ है तब से और अच्छी हो गई है। अनु, तुमने क्या डिसाइड किया? मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। अब नहीं। देखो, डिसीजन तुम्हारा है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बट प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे। आई एम नॉट गेटिंग कैरिड अवे। उल्टा कैरिड अवे तो मैं पहले हो गई थी। मुश्किल है, पर I'll manage। अगर साथ होता तो थोड़ा सा आसान होता ना रवि। You know what I mean? कॉफी लोगी? थोड़ा ठहर के। ये दोनों नहीं आए। आते होंगे। रोशन कह रहा था उसे थोड़ी देर हो गई। रवि, उस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ पता चला कि वो कौन था? नहीं अनु, किसी ने उसे देखा ही नहीं, ना आते हुए ना जाते हुए। बाद में मैंने रजिस्टर भी चेक किया, हम चारों के सिवा और कोई एंट्री नहीं थी। जिंदगी कैसे बदल जाती है ना रवि, बस एक पल में। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो बस एक इत्तेफाक था रवि? नहीं, वो आदमी वहां इत्तेफाकन नहीं था। क्या वो आदमी था रवि? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो वहां यूं ही नहीं था। शायद उसे खबर थी कि हम किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। वरना वो सैटरडे शाम 9 बजे वहां क्या कर रहा था? हाँ अनु, एक 32 माले की कमर्शियल बिल्डिंग में वो बुढ़ा सैटरडे को, यानी हाफ डे को, जब तकरीबन सारे दफ्तर बंद रहते हैं, वो सैटरडे शाम 9 बजे वहां क्या कर रहा था? हेलो। हेलो रवि। आदिति, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम बैंक जा रहे हो। हाँ, मैं वहीं जा रहा था, फिर वर्सोवा ब्रांच से फोन आ गया, कुछ डिस्पैचेस थे तो मैं यहाँ चला आया। रवि, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें गलत लग रहा है आदिति, मैं यहीं वर्सोवा ब्रांच में था और कहीं नहीं। देखो, तुम घर पहुंचो, मैं वहीं तुमसे मिलता हूँ। तुम्हें शायद याद नहीं है, हम लोग आज सोनिया की शादी में जाने वाले थे और तुमने मुझे यहाँ ऑफिस में 8 बजे बुलाया था। ओके, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। रवि, तुमने कहा कि तुम बैंक जा रहे हो और अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो तुम कह रहे हो कि तुम किसी दूसरी ब्रांच में गए हुए थे। पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम इतना झूठ बोलने लगे हो कि तुम्हें खुद याद नहीं रहता कि तुमने किस वक्त कौन सा बहाना बनाया था। हर वक्त काम का बहाना। छी। हेलो हेलो आदिति,
आदिति, शिट। रोशन, हाँ? बैंक इस वक्त सिर्फ डिस्पैच वालों के लिए खुला है। 4 या 5 लोग से ज्यादा नहीं है, सिक्योरिटी वाले को मिला के। अपनी ये गाड़ी बाहर एंट्रेंस पे पार्क होगी, क्योंकि ये डिस्पैच वाले भी वहीं पार्क करते हैं। हमारे पास कुल 20 मिनट है। मैं और राजन पहले निकलेंगे, तो 5 मिनट बाद आना। और हाँ, अंदर जाते ही मैनेजर को उड़ा देना, वही हमारे लिए सिग्नल होगा। और याद रहे, कोई भी बीच में आए उड़ा देना। रेडी है? तो तू यहीं उतर जा, क्योंकि तुझे रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। और हाँ, वहाँ 31वें माले पे एक नर्सिंग होम है, उसका नाम भर देना। चल। हाँ। क्या सोच रहा है? वो जय पर्दा वाला गाना फिर से भूल गया मैं। दे दे प्यार दे। ऊपर मिलते हैं। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे। ये सही नहीं है राहुल, दिस इज नॉट फेयर। अनु, बिलीव मी, इसको छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। और वैसे भी ये बच्चे के लिए सही वक्त नहीं है। इलेक्शन सर पर है, मैं अभी डैड से बात नहीं कर सकता हूँ। इलेक्शन सर पे है इसलिए मैं अबॉर्शन करवाऊं? अगर तुम्हें इलेक्शन की इतनी फिक्र थी तो तुम मेरे साथ सोए क्यों? देखो अनु, मैं अकेले हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बच्चे के लिए सही वक्त नहीं है। तुम तो मेरे डैड को जानती हो। राहुल, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। तुम अपने बच्चे के साथ गलत कर रहे हो। मैं तुम्ही से शादी करूंगा, बस इलेक्शन के बाद। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, हमें प्यार दे। तुम मेरे साथ नहीं आओगे? 31st फ्लोर पे डॉक्टर मेहरा का क्लिनिक। मैंने उनसे सब बात कर ली है। उन्हें मेरा कार्ड दे देना, तुम्हें अपना नाम तक बताने की जरूरत नहीं है। पर तुम नहीं आओगे मेरे साथ? नहीं, देखो मुझे लोग पहचान लेंगे, प्लीज समझा करो। समझ रही हूँ राहुल, अब सब समझ में आ रहा है मुझे। अनु, you know I love you. राहुल, you're a... हाँ आदिति, तुम तो 5 मिनट में पहुंचने वाले थे ना, फिर क्या हुआ? मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आदिति। अच्छा, तो अब तक आवाज क्यों नहीं आई? आवाज? कैसी आवाज? हेलो? सुन रवि, दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे।
ये डिस्पैच वाले आज जल्दी कैसे आ गए? पता नहीं सर, सब आपकी मिसेस आई हुई है ऊपर। हाँ, नाइट ड्यूटी पे कौन है? शरण है सर, आता ही होगा। अच्छा। टीना फिल्म्स का ऑफिस कौन सा फ्लोर पे? 30th फ्लोर, तीसरे माले पे। गॉड। लिफ्ट उधर है मैम। ओ लिफ्ट है ना? थैंक यू। प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, हमें प्यार दे। मुझे 30th फ्लोर पे जाना है। अच्छा, टीना फिल्म्स के ऑफिस। गॉड, हाउ डिस्गस्टिंग। प्यार दे दे, हमें प्यार दे, हमें प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे। गॉड, मुझे तो 30th फ्लोर पे जाना था। ये रुक क्यों नहीं रही है? कोई बात नहीं, आप लोग 32nd पे उतर के वहां से चले जाना। लगता है इस लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम है। इमरजेंसी स्विच नहीं है क्या? अब शायद वो वाली है। तोड़ दिया? वो पहले से ढीला था। मेरे को तो ढीला नहीं लग रहा था। क्यों? अब अलार्म बजा दो। बजाइए। कुछ सुनाई दे रहा है? बस दिखाई दे रहा है। नहीं, लगता अलार्म काम नहीं कर रहा। शिट, सिग्नल ही नहीं है। मेरे पास भी फोन है। तो निकालिए ना, भला हो जाएगा हम सबका। गॉड, सिग्नल तो इसमें भी नहीं है। I'm getting late. आप लोग जरा साइड देंगे? कहने का मतलब है कोना पकड़ लो। ये फोन को क्या हो गया है?
अभी सडनली कोई भी इंटेलिजेंट बनने की कोशिश नहीं करेगा। हमें अपना काम करने दो बस। जिंदगी में बहुत से मौके आएंगे बहादुरी दिखाने के। अभी चाबी किसके पास है? चाबी किसके पास है? चाबी मेरे पास नहीं है। बेटा इसे कुछ नहीं होगा। मैं बेटा नहीं हूं। बेटे की उम्र है तुम्हारी। आप बाप नहीं है, मैं बेटा नहीं हूं। समझे आप क्यों उसके मुंह लग रहे हैं? हाँ, इस टाई वाले के सुन। वैसे भी मुंह लगाने की चीज नहीं हूं मैं। क्या? God, this is a nightmare. मेरे ऑडिशन का क्या होगा? चल फिर चल 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 राजन पकड़ चल। तुम खामोखा शोर कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। हादसा रेडी है। करने तो ना शोर, शायद कोई सुन ले। हाँ, दिमाग भी है। समझाना टाई को। तुम लोगों को नौकरियां कैसे मिल जाती हैं? घूस दिया था क्या? जबान संभाल के बात कर। डरा रहा है क्या? नहीं, समझा रहा हूं। तुम दोनों अगर लड़ चुके तो यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचें। शायद वो ज्यादा जरूरी है। I think that's a better idea. वैसे भी कितनी गर्मी है यहाँ पे। गर्मी है, बताइए। हवा चाहिए। आप इतनी चुप क्यों हैं? आपको कुछ नहीं चाहिए? राजन, राजन चल निकल इधर से। मुन्ना, रोशन। अरे रोशन आ जाएगा, इधर इतना लफड़ा हो गया, चल भाग इधर से। बेटा तुम ठीक तो हो ना? Oh God, ये क्या हुआ? मैडम, लिफ्ट 8 यानी 8 माला नीचे गिर चुकी। शुक्र मनाइए यहाँ रुक गई, वरना तुम उसे डरा क्यों रहे हो? ये डरने की चीज थोड़ी है, ये तो डराने की चीज है। क्या नाम है तुम्हारा? अनु। अनु। अनु, हल्की सी मोच आई है। बहुत दर्द है क्या? हाँ। तुम तो ए टाई, क्या सोच रहा है? तुम्हारे होते हुए मैं कुछ सोच सकता हूँ क्या? इडियट। इंग्लिश में गाली फिर भी जमता है अपने को। ए हीरोइन, तो ठीक तो है ना? Just mind your own business, stupid. नाराज होकर बाहर मत चले जाइएगा प्लीज। तुम यही काम करते हो? हाँ, रवि भटनागर, बैंक मैनेजर। तुम बैंक मैनेजर हो? क्यों नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकते हो भी। और तुम? क्यों? इंटरव्यू चल रहा है क्या? अपने को नहीं चाहिए नौकरी। यही काम करते हो? नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? रोशन। और इसका नाम साक्षी। ये अपना नाम गले में लटका कर घूम रही। अब रोशन, हम पांचों इस लिफ्ट में फंसे हुए हैं, तुम्हें इस बात का पता है? रोशन, तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी का भला किया? ऐसा याद तो नहीं आता।
तो आज एक मौका है तुम्हारे पास, कुछ देर के लिए अपनी जबान को बंद रखो। रवि, एक मिनट, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। नहीं मतलब दिल पे नहीं लेने का, लेकिन हीरो का भी बुड्ढा नहीं होता। तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? वो इसलिए कि अभी अभी ये लिफ्ट 8 माले नीचे गिर गई। वो इसलिए कि अभी अभी ये लिफ्ट और नीचे गिर सकती है। वो इसलिए कि अगली बार नीचे गिरते गिरते शायद ये लिफ्ट ना रुके। इसलिए कि तुम सब ने अभी तक अपने हिस्से की जिंदगी पूरी तरह से देखी नहीं। और तुम मेरी बात इसलिए मानोगे कि तुमने अगर उस वेंट को खोल के बाहर देखने की कोशिश की तो तुम्हें पता चलेगा कि जिन 4 केबल्स के सहारे ये लिफ्ट चलती है उनमें से 2 टूट चुके हैं। और अगर जल्दी से कुछ किया नहीं जाता तो ये लिफ्ट दोबारा गिर जाएगी। Oh God, you must be joking. साक्षी, मजाक करने की उम्र मेरी नहीं रही। रोशन, हीरोइन, अपना हेयर पिन दे। थोड़ा तो सही बोल रहा। क्या सच में? Oh my God! क्या ये लिफ्ट सचमुच गिर जाएगी? हम सब सचमुच मर जाएंगे? हाँ रे, अगर ये लिफ्ट झूठ मूठ भी गिरा ना तो हम सब सचमुच मारे जाएंगे। ये ले तेरा हेयर पिन। ये सिक्योरिटी वाला भी पता नहीं। अंकल, अभी अंकल बोलेगा तो चलेगा ना? ये सब आपको कैसे पता चला? मैं किसी वक्त पर लिफ्टमैन की नौकरी करता था। ये आपने बोला 2 तार, तो ये कब तक लटके रहेंगे? यही तो देखना है। चलो एक काम करते हैं, इन 2 तारों को, इन 2 केबल्स को अलग अलग नाम देते हैं। एक का नाम रखते हैं संयम और दूसरे का विश्वास। कैसे लगा? हाँ? आप तो सरकते जा रहे हो। यहाँ जान जाने को है और आप लूडो खेलना चाहते हो। संयम और विश्वास, पेशेंस। फोकट में मारे जाएंगे यार। कितनी बार सोचा मौत के बारे में, लेकिन यूं लिफ्ट में मारूंगा ये कभी दिमाग में नहीं आया। दिमाग है तुम्हारे पास, दिखता तो नहीं है। ये हाथ दिखता है। दूं क्या है? Oh God, अदिति। ये अदिति कौन है? मेरी बीवी। वो ऑफिस में मेरा इंतजार कर रही है। ऑफिस में मतलब बैंक में? हाँ। अजीब आदमी है यार। इतनी रात गए सैटरडे के रोज अपनी बीवी को ऑफिस क्यों बुलाया था? अरे तुमसे मतलब? नहीं मतलब कुछ नहीं, यूं ही पूछा। यूं ही। रवि, कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, यूं ही। मतलब जस्ट यूं ही। जबकि यूं ही कुछ नहीं होता, यूं ही कभी नहीं होता। हर यूं ही के पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीजन हमेशा होता है। इसलिए मुझे लगता है रवि कि रोशन ने यूं ही तुम्हारी बीवी के बारे में नहीं पूछा। उसके पीछे भी कोई कारण, कोई रीजन जरूर होगा। क्यों रोशन? आप तो मुझसे भी ज्यादा बोलते हो अंकल। लेकिन मैं यूं ही नहीं बोलता, मैं हमेशा किसी कारण या किसी रीजन से बोलता हूं। पता है, अब मेरा सर दुखने लगा है। मुझे आपकी आवाज भी पसंद नहीं आ रही। आप यूं ही थोड़ी देर चुप हो जाएंगे? क्यों? रवि को उसकी बीवी के बारे में नहीं बताओगे? क्या अंकल, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या बोलना चाहते हैं आप? रोशन, क्या है? तुम लिफ्ट में बंदूक लेकर क्यों आए? लाइसेंस है इसका तुम्हारे पास? लिफ्ट के झटके से ये तुम्हारे खीसे से गिर गया। रोशन, तुम रवि की बैंक लूटने आए थे ना? Oh my God! बैंक रॉबरी! तो चुप कर। और आप दिमाग पार्किंग लॉट में छोड़ के आए क्या?
बैंक में तुम्हारे दो साथी तुम्हारे इंतजार नहीं कर रहे थे क्या? ए भाई, शर्ट तो छोड़ दे। नहीं है। अभी इजी। तेरे साथी कहाँ है? सुना नहीं? कहाँ है तेरे साथी? नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं। ये आवाज कैसी थी? रवि, इसमें रोशन की क्या गलती थी? तो और किसकी गलती है? बोल बोल, ये आवाज कैसे थी? पटाखे की। हाँ, वो ऊपर नर्सिंग होम में मेरे बनिए की बीवी को बच्चा हुआ है, उसी खुशी में वो पटाखे छोड़ रहा है। बोल। हाँ, हम लोग बैंक लूटने ही आए थे। हाँ, यूं ही नहीं। देखा, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि हर यूं ही के पीछे कोई कारण, कोई वजह जरूर होती है। रवि, रोशन को छोड़ दो। वैसे भी ये पिस्तौल खाली है। और रवि, रोशन को भी तुम्हारी बीवी का क्या नाम बताया? हाँ, अदिति। रोशन को भी तुम्हारी बीवी की फिक्र है। Oh my God, ये कहाँ फंस गई हूँ मैं? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? साक्षी, अपने मैं के आगे देखो। इस लिफ्ट में 4 लोग और भी हैं। मुझे पास का नहीं दिखता। फिर गलत बोल रहे हो तो। तुम्हें अपने सिवा और कुछ नहीं दिखता। अब क्या करें? हाँ अंकल, कोई आइडिया है? यूं ही लेक्चर सुनाकर मारोगे? क्यों, मरने से डर लग रहा है? साक्षी, अनु, अब वक्त आया है कि तुम कुछ पकड़ लो। संयम याद है ना? Oh no! हाँ, संयम टूटने वाला है। ठीक तो हो ना? मेरा पाँव, गॉड। वो सबसे पहले ये हील्स तो उतार दो। अभी कहीं जाना तो नहीं है ना? बिना वजह मोच आ जाएगी। हाँ बेटी, तुम ठीक हो ना? जी। शुक्र है। रवि, तुम कैसे हो? इसका तो सर फट गया है। अच्छा, लो दबा दो। रोशन, जरा उसकी मदद करो। ये अबे हाथ मत लगाना मुझे। अगर अदिति को कुछ हो गया ना तो मुझे उठाकर बाहर फेंक देना बस। रवि, इजी, काम डाउन। अंकल, एक बात पूछूं? आप क्या लोटे में पैदा हुए थे? कभी देखो इधर, कभी देखो उधर। क्या आइटम क्या है आप? रोशन, अभी तक तो सिर्फ संयम टूटा है। विश्वास के टूटने तक इंतजार नहीं करोगे तुम? आपको पता कैसे चला कि मैं और मेरे साथी बैंक लूटने आने वाले? ये जानने से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए ये जानना है कि तुम जो कर रहे थे वो गलत था। अरे बाप, हिंदी बोलना। हाँ, हिंदी। रोशन, तुम्हें क्या लगता है कि ये महज एक इत्तेफाक है कि आज हम 5 लोग इस लिफ्ट में जिंदगी और मौत के बीच लटके हुए हैं? इत्तेफाक नहीं तो और क्या है? अनु, मैंने कहीं पढ़ा है कि इत्तेफाक या कोइंसिडेंस जैसा कुछ नहीं होता। हर इत्तेफाक, हर कोइंसिडेंस के पीछे कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई वजह होती है। मेरा ये मानना है कि जब भी हम कोई गलती करने वाले होते हैं, या यूं कहो कि जब भी हमसे कुछ गलत होने वाला होता है, तो ऊपर वाला हमें एक इशारा करता है, और उस इशारे से वो हमें आगाह करना चाहता है कि हमारे कदम गलत पड़ने वाले हैं। आज इस लिफ्ट में तुम चारों को एक इशारा किया गया है, और तुम चारों बहुत खुश नसीब हो कि इतना ठहराव मिला। ठहराव नहीं, लटकाओ। हाँ, लटकाओ। खुश नसीब हो तुम लोग कि तुम्हें इतना लटकाव मिला है।
हर किसी को इतना वक्त नहीं दिया जाता। इशारे उस पल के इंतजार में रहते हैं जब पलकें गिरने को होती हैं। बस पलकें गिरी और इशारा हुआ, और लोग उस इशारे से महरूम रहकर गलतियां कर बैठते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि हम सब कोई गलती करने वाले थे? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो रवि? अपने आप से पूछ लो। अनु क्या बता? कुछ नहीं। कुछ परेशान? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। मतलब हम लोग तुम्हें छोड़कर बाहर चले जाएं? हेलो हेलो अदिति। हेलो रवि। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। रवि तुम देखो अदिति, हम 5 लोग लिफ्ट के अंदर बंद हैं। ये लिफ्ट 16 माले गिर चुकी है और अब ये कभी भी फिर से गिर सकती है। क्या? देखो तुम सिक्योरिटी वाले को बोलो कि वी नीड हेल्प, यू अंडरस्टैंड? हाँ हेलो 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 अदिति। शिट, बैटरी। तुम्हारा फोन दो ना। अब वो मेरी बैटरी तुम्हारे फोन में नहीं चलेगी। हाँ तो अपना फोन इसे दे देना, इसका पप्पू उसमें डालकर बात कर लेगा। बीवी से बात करनी है यार इसे। मैं अपना फोन नहीं दूंगी। हाँ समझा? शो पीस है ना? रवि, हीरोइन का फोन सिर्फ दिखाने के वास्ते है। तू भी एकदम सटकी है वैसे। Just shut up. Oh no. खैर इन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया ना, बस जब तक मदद नहीं मिले ये लिफ्ट अटकी रहे। अंकल वो विश्वास नाम का जो केबल है वो बोले तो स्ट्रांग है ना एकदम? अभी पता चल जाएगा। विश्वास पे लटके हम 5 लोग। सवाल ये उठता है कि विश्वास के टूटने तक हम बाहर होंगे या हाँ? अब मुझसे तो रहा नहीं जाता। चलो कुछ बातचीत करते, नहीं तो वक्त काटना बहुत मुश्किल होगा। ये फिर बोलेगा और दूसरा कोई लफड़ा होगा। नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही वक्त काटने के लिए बोल रहा हूं। रवि, तुम आज इस वक्त क्यों आ रहे थे दफ्तर? मैं? हाँ? अदिति को लेने। सुनो, आज जब हम सब खुलकर बात कर रहे हैं तो सच क्यों ना बोले? अब सच बोलने से किसी के बाप का कुछ जाता है क्या? क्यों आंसू? हाँ, मैं तो बैंक लूटने आया। हमें शादी में जाना था, मैं किसी काम में फंस गया। एक्चुअली स्पीकिंग, अगर मैं वक्त पे पहुंच जाता ना तो अदिति और मैं इस वक्त शादी में होते। देखा रही, तुम अगर इस लिफ्ट में मर गए तो तुम्हारा सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। तुमने अगर अपनी बीवी की सुनी होती तो। लेकिन मैं ये सब उसके लिए तो कर रहा हूं। उसके कहने पर? यानी कि तुम्हारी बीवी कहती कि तुम इतना काम करो, मैं नहीं मानता। मुझे तो लगता है आदमी ऐसा है, कौन झेलेगा इसे? मैं आपसे बात ही क्यों कर रहा हूं? क्यों? भारी पड़ रहा है तो मैं ना याद आ गया। अब सोच लो रवि, तुमने अगर अपनी बीवी की बात मान ली होती ना तो इस वक्त तुम एलिवेटर में नहीं होते, बाहर होते। और काम का क्या होता? इस वक्त तुम्हारे काम पे क्या हो रहा है? पॉइंट, इस वक्त काम का क्या हो रहा है? मैं मर जाऊंगा, कोई दूसरा आ जाएगा, काम तो चलता ही रहेगा ना। तुम तो कुछ ज्यादा ही डिप्रेस्ड हो गए हो। खैर अनु, अब सुनो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारा दिल नहीं करता तो बोझ उतारने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम तो बस मरने से पहले थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। मैं अबॉर्शन के लिए आई थी। और साक्षी, तुम वैसे नाम बहुत सुंदर है तुम्हारा। God damn it, ये मेरा नाम नहीं है, समझे आप? मेरा नाम काजल है और मैं प्रोड्यूसर से मिलने जा रही थी।
इतनी रात? हाँ, इतनी रात गए। हो गई तसल्ली? सोनाली भी इतनी रात गए आई थी, उसे काम मिल गया ना, और प्रिया, उसे भी काम मिल गया। बस मैं ही पीछे रह गई थी, इसलिए आज मैं भी काजल से साक्षी बनकर यहाँ उस प्रोड्यूसर के पास आ गई। देखिए, टाइम नहीं है हमारे पास। 3 केबल्स टूट चुके हैं और अंदर 5 लोग फंसे हैं। आखिरी केबल के टूटते ही लिफ्ट गिर जाएगी। और देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। राहुल, मेरा बॉयफ्रेंड, वो अभी मुझसे शादी नहीं कर सकता। मुझे लगता है अभी क्या, वो मुझसे कभी भी शादी नहीं कर सकता। मैं अबॉर्शन नहीं चाहती थी। एक्चुअली अब मुझे मरने से डर भी नहीं लग रहा। शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद किसी को मारने ही तो जा रही थी। और अब स्ट्रेंजली जब मेरी जान पर बनाई है ना, तो मुझे अपने बच्चे की फिक्र हो रही है कि कहीं उसको कुछ ना हो जाए। लेकिन अब मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगी। आप समझ नहीं सकते मुझ पर क्या गुजर रही है। एक्चुअली आप ही तो समझ सकते हैं कि मुझ पर क्या गुजर रही है। मैं तो जैसे छोटी छोटी गलतियां करके थक गई थी, इसलिए आज एक बड़ी गलती करने निकल पड़ी। इस एलिवेटर में या उस टीना फिल्म्स के ऑफिस में एक तरीके से आज ही मरना लिखा था। This one is still better. एक्सीडेंट है, किस्मत में लगता है गिर के मरना ही लिखा था। आदिति हमेशा कहती थी कि मैं उसकी सुनता नहीं। आज जितना पहले कभी नहीं खला। काश आज उसकी सुन लेता। जिस काम के पीछे मरता रहता था, आज वही मुझे मार रहा है। मेरे को बैंक के अंदर जाकर बैंक मैनेजर को, यानी रवि तुमको उड़ाना था। वही हमारा बैंक लूटने का सिग्नल था। अभी तो लगता है दोनों साथ में मरेंगे। दीन, लोभ, हिंसा, घृणा, चारों दोस्त यही हैं, इसी छत के नीचे, इसी 4 दीवारी के अंदर। अब तुम चारों के प्रॉब्लम्स इतने भारी हैं कि इस लिफ्ट को तो गिरना ही था, क्यों? अब मैं तुम सबसे एक एक बात कहना चाहूंगा। फायर ब्रिगेड का आने में अभी 20 मिनट लग जाएंगे और ये केबल है कि कभी भी टूट सकता है। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, कोई तो रास्ता होगा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। रवि, हर काम के लिए एक वक्त हुआ करता है। सोने के वक्त में अगर जागोगे तो जागने के वक्त में तो नींद आएगी ही। क्यों? रोशन, इंसान बंदर था, अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी है। खैर, रोशन, इंसान मेहनत करता है, इंसान कमाता है, और बंदर छीनता है। अब इतनी मुश्किल से कुदरत ने इंसान को बंदर से इंसान बना दिया, तुम वापस बंदर क्यों बनना चाहते हो? हा?
बेटा, माइनस माइनस प्लस सिर्फ मैथमेटिक्स में होता है, जिंदगी में नहीं। एक गलती को सुधारने के लिए तुम दूसरी गलती क्यों करना चाहती थी? अब भूल से भूल हो तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन जानकर कोई भूल करे तो ये कहां की अकल? अनु, जिंदगी मैथमेटिक्स नहीं, जिंदगी अकाउंटेबिलिटी है। साक्षी, काजल अच्छी है, काजल सही है, काजल सच है। साक्षी कमजोरी है, साक्षी मजबूरी है। अब तुम क्या बनकर जीना चाहती हो, क्या बनकर मरना चाहती हो, ये तुम खुद तय कर लो। आप है कौन? मैंने कहा ना, मुझे जिंदगी की नब्ज देखना आता है। बस यूं समझ लो, मैं तुम सबका इशारा। विश्वास के टूटने का वक्त आ रहा है। बस बस। अरे तो इतना सुनाकर मारना जरूरी था क्या? तुम जीना क्यों चाहती हो? क्या मतलब? सब जीना चाहते हैं? बस। हाँ बस, काफी नहीं है क्या? नहीं, जीने के लिए पिस्तौल लेकर नहीं घूमते रोशन। मैं जानता हूं मैं गलत था, ठीक है। अब इस बात को चूना लेकर रगड़ने की जरूरत नहीं है आपको। मैं तो बस यूं ही। माफ करना मेरे बाप, नहीं तो लिफ्ट गिरने से पहले हार्ट अटैक से मर जाऊंगा मैं। वैसे रोशन, तुम हम सबको बचा सकते हो। कैसे? हेलो रवि सर, मैं प्रधान। देखिए सर, हमारे पास एक ही रास्ता है। यह केबल कभी भी टूट सकता है। सर, हमारे पास एक लाइन केबल है जिसे हम यहां हुक करके दूसरे सिरे को आपके लिफ्ट के शाफ्ट में डाल रहे हैं। सर, आप में से किसी एक को बाहर निकलकर उस सिरे को आपके लिफ्ट के साइड वाले क्लैंप पे डालना होगा, बस। पर का वक्त नहीं है सर, हमारे पास बस यही एक रास्ता है। क्लैंप लिफ्ट की दाहिनी ओर है सर, प्लीज जल्दी कीजिए। ये बस पे जाएंगे ना? पता नहीं। रोशन, एक बार फिर तुम्हें इस वेंट से बाहर जाना होगा और उस नई केबल को हुक करना होगा। क्या? लेकिन बहुत सावधानी से, क्योंकि अब क्योंकि से आगे कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। आप इस इडियट पर भरोसा कर रहे हैं? नहीं, मैं अपने फैसले पर भरोसा कर रहा हूं। अब ये आखिरी केबल टूट जाएगी और ये नई केबल ही हमें बचा सकती है। बोलो रोशन। मतलब विश्वास टूट जाएगा? बेटा, हाँ, जो टूट जाए वो विश्वास नहीं होता। टूटेगा तो सिर्फ केबल, लेकिन हमें अपने अंदर के विश्वास को संभालना होगा। क्या सोच रहे हो? वो जया पर्दा वाला गाना फिर से भूल गया मैं। दे दे प्यार दे। हाँ,
मुझे तो अब भी यकीन नहीं है। हाय एवरीबॉडी। हाय। रोशन, तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की ना, मैंने तो बस समझाया और राहुल समझ गया, बस। क्यों? हाँ मैंने खुद देखा, रोशन ने बस समझाया उसको। मुझे पता है तुमने कैसे समझाया होगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अनु। मैंने डिसाइड किया है कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। राहुल तुम जाओ। नहीं नहीं अनु, तुम कुछ मत कहो। राहुल, just get lost। अनु, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। Just go away, please। जाओ तुम बस। क्या यार तुम? रोशन, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। तुम सबके रहते। काजल, तुम्हारा पाँव कैसा है? वेल, रोशन ने इतना खींचा था कि ठीक होने में तो वक्त लगेगा ही। रवि, कुछ पता चला वो लिफ्ट में कौन? नहीं, वो कोई लिफ्टमैन नहीं था रोशन। उसे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मेरा नकली नाम। किसी को पता है हम आज यहाँ क्यों मिल रहे हैं? हाँ, कॉफी पीने के लिए। और हमेशा मिलते रहने के। इशारों को समझने के लिए, और जिन्हें समझना चाहिए उन्हें समझाने के लिए। रोशन, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात कर ली। कल परसों तुम्हें कॉल लेटर मिल जाएगा। थैंक्स रवि, पर तुम मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम मेरा बैंक नहीं लूटो।